जब तक समाज में शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। किसी ने बड़े कमाल की बात करी है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लेना। जी हाँ, मैं आज यूपीएससी से रिलेटेड कुछ बात करने वाला हूँ आपसे, और ये जो 2 क्वेट्स मैंने आपके सामने बोले वो कुछ इसी से रिलेटेड थे। क्योंकि अगर आप 1000 बार भी असफल हुए तो एक बार और दुगनी मेहनत से प्रयास करें, हम असफल नहीं होते बल्कि अपना 100% नहीं दे पाते उसमें। तो आज मैं यूपीएससी से रिलेटेड ही एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसके अंदर आपको उससे रिलेटेड कुछ काम का मिलेगा फार्मेसी में। क्योंकि यार फार्मेसी में भी यूपीएससी होता है, और जब मैंने एस्पिरेंट देखी थी तो मेरे अंदर भी जोश आ गया था कि मुझे भी यूपीएससी करना है। लेकिन यूपीएससी क्यों करूं मैं जब मैं एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूं तो। लेकिन फिर मुझे पता चला कि यूपीएससी के साथ साथ एक प्रोफेशनल कोर्स का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं उसी कॉम्बिनेशन की बात करूंगा जिसके अंदर आता है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर। तो होपफुली आप बी फार्म कर चुके होंगे या फिर बी फार्म में होंगे तो ही मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप बी फार्म के बाद एम फार्म ना करने की सोच रहे हो और यूपीएससी करने की सोच रहे हो तो काफी अच्छा डिसीजन है आपका, क्योंकि यूपीएससी के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाने वाली है। तो बिना टाइम का वेस्ट किए देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो यार आईएएस हो, पुलिस हो, इंस्पेक्टर हो, नाम सुनता है यार अच्छे अच्छों की गिल्ट हो जाती है। भले ही उसकी गलती हो ना हो, उसने कुछ किया हो ना हो, मतलब वो भले ही इनोसेंट क्यों ना हो, लेकिन इंस्पेक्टर का नाम सुनते यार बेचारा डर जाता है। तो हम डराने आ चुके हैं और लेकर के आ गए हैं ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। तो ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं, तो क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे प्रिपरेशन करें, इसके बारे में वीडियो को जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर कंप्लीट डिटेल वीडियो है जो कि मैंने खुद बनाई है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर इज द मोस्ट साउथफुल प्रोफेशन इन द फार्मा इंडस्ट्री हु इज एन एक्सपर्ट एंड कैपेबल टू एक्सक्यूट एंड मॉनिटर द सेफ्टी, यूजफुलनेस, एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ अ ड्रग फ्रॉम अ प्रोडक्शन टिल द सेल एट द रिटेल स्टोर। जी हाँ, एक ड्रग इंस्पेक्टर का काम उसकी सेफ्टी, उसका यूज, एफिशिएंसी, क्वालिटी कैसी है, वो सब के बारे में काम करना होता है, सब जांचना होता है। कब? जब फार्मेसी में दवाई, कंपनी में दवाई बन रही है वहां से लेकर के जब तक वो शॉप पे बिकने नहीं जाते, हर जगह जो है सेफ्टी से यूजफुलनेस सब चीज जो चेक करता है वो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर ही होता है। यहाँ तक कि दुकान के अंदर जो दवाई बिक रही है ना, जब तक वो पेशेंट के पास नहीं गई है तो उस दुकान में भी जो दवाई रखी हुई है उसके ऊपर भी हक होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर जा करके उसको चेक कर सकता है। ड्रग इंस्पेक्टर इज द मोस्ट साउथफुल प्रोफेशनल। तो यार काफी अच्छा प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल कोर्स प्लस प्रोफेशनल काम तो लाइफ प्रोफेशनल हो जाती है। तो ड्रग इंस्पेक्टर कैसे कैसे बन सकते हैं, ये 2 तरह के फॉर्म निकलते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी होती है एंड एसएससी होती है। यूपीएससी का एग्जाम एज यू नो बहुत ज्यादा टफ होता है, और उतना भी टफ नहीं होता कि आप क्लियर ना कर सको, क्योंकि जिसने ठान ली है वो अपना कर ही सकता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एसएससी का एग्जाम भी इतना टफ नहीं होता है, यूपीएससी के कंपैरिजन में थोड़ा इजी ही होता है, बट ये दोनों माना जाता है सबसे टफेस्ट एग्जाम। एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और मेडिकल सर्विस जारी करती है, और उसमें यूपीएससी और एसएससी के अकॉर्डिंग थोड़ा कम इजीएस्ट होता है, लेकिन उतना भी इजीएस्ट नहीं होता कि हर कोई पास कर ले। तो मेहनत करनी है तो उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी एंड ड्यूटीज, हाउ टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर, अप्रॉक्स सैलरी, एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। तो एलिजिबिलिटी पता ही है यार, नहीं पता तो अपन बताएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है? मस्ट पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस: डिग्री इन फार्मेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो आपके पास एक फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, जो मैंने बता दिया बी फार्म, या तो फार्मास्यूटिकल साइंसेस किसी बैकग्राउंड से होना चाहिए, मेडिसिन का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, या फिर आपके पास माइक्रोबायोलॉजी की क्लिनिकल फार्मेसी में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या फिर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे होना चाहिए। जी हाँ, बीएससी वालों को भी मौका मिल जाता है कई बार फॉर्म भरने का। अभी जो लास्ट टाइम एग्जाम यूपीएससी का एग्जाम की जो कंडीशन थी उसके अंदर 18th मंथ का एक्सपीरियंस
नहीं मांगा था, बट जनरली और मोस्टली मांग लेता है। इसलिए ये बता दूं कि 18 months एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी टू द ड्रग ऑफ कॉस्मेटिक रूल्स 1945। तो 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जहां पे शेड्यूल सी की दवाइयां बनती है। किसी भी एक शेड्यूल सी की दवाई जहां बनती है वहां पे आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक का आइडिया होना चाहिए। वहां पे अगर आप काम कर रहे हो तो हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये क्या होता है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी के अंदर कुछ ऐसे ड्रग आते हैं जो स्पेशली बनाए जाते हैं, लाइक एजिथ्रोमाइसिन हो गए, मतलब एंटीबैक्टीरियल हो गए, एंटी एलिप्टिक हो गए, और सीजर्स की बीमारी हो गई, सीजर्स की दवाइयां। तो कुछ दवाइयां होती है जो कि स्पेशल बनाई जाती है, तो वो शेड्यूल सी के अंदर आती है। एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज क्या होती है? टू असिस्ट इन इवोल्यूशन ऑफ सेफ्टी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो जो सेफ्टी है उसको असिस्ट करता है, इवेल्यूट करता है कि उसकी सेफ्टी कितनी सही है, एफिकेसी कैसी है, क्वालिटी ऑफ ड्रग कैसा है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। जो हमारा 1940 का एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ड्रग्स है उसकी एफिकेसी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। टू कैरी आउट फील्ड ड्यूटी इन असाइनिंग सुपीरियर ड्रग इंस्पेक्टर इन टेकिंग आउट सैंपल्स, एनफोर्समेंट एक्टिविटीज लाइक रेड्स, इंस्पेक्शंस एंड लॉन्चिंग प्रिस्क्रिप्शंस। जैसे मैंने बताया था कि रेड्स लगाना हो या फिर इंस्पेक्शन करना हो केमिस्ट शॉप पे, केमिस्ट कंपनीज में, उन सबको असिस्ट करता है ड्रग इंस्पेक्टर। तो जाता है, सैंपल लेकर के आता है, टाइट्रेशन परफॉर्म करता है या फिर चेकिंग होती है उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा। चेकिंग की जाती है कि दवाइयाँ जो बन रही है वो सेफ्टी है कि नहीं है, एफिकेसी है कि नहीं है, ब्रांडेड है कि नहीं है, जिस नाम से बिक रहा है वो है कि नहीं है, ये सब काम करती है। टू असिस्ट CDSCO ऑफिसर इन द मैटर ऑफ मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंट। एक CDSCO ऑफिसर होता है हर एक स्टेट का, उसको असिस्ट करने का काम भी होता है, उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको मॉनिटरिंग करने का काम होता है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर का। टू कैरी आउट ड्यूटीज एज मे बी असाइंड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल फाउंड देयर अंडर। जो हमारा रूल है ड्रग एंड कॉस्मेटिक का, उसकी ड्यूटीज को भी असाइन करता है। हाउ टू बी ए ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बने? वन मस्ट फॉलो द स्टेप दैट फॉलो इन द बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। सबसे पहले जो स्टेप दे रखे हैं उन पे ध्यान देते हैं। टेक एडमिशन टू बी फार्म। तो ऑफकोर्स मैंने स्टार्टिंग बता दिया कि जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो या तो बी फार्म कर रहे होंगे या फिर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो सबसे पहले एडमिशन ले लो बी फार्म में। बी फार्म का जो कोर्स है उसके बाद आपने कंप्लीट कर लिए तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आएगा फटाफट। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि अगर आप एम फार्म करना चाहते हो तो ओके, वरना एम फार्म के साथ साथ, क्योंकि यार कई बार फॉर्म में निकलता है कि उनको 18 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए होता है या फिर कई बार नहीं चाहिए होता। आप एम फार्म कर रहे हो, अगर 18 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर दो, एग्जाम दे दो, एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उनको 18 मंथ का एक्सपीरियंस की जरूरत है तो आप एम फार्म ना करने की वजह किसी कंपनी में, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप जा करके अपना एक्सपीरियंस ले लो, तो वो काफी अच्छा आता है। और अप्लाई करो UPSC की जो वेबसाइट है एंड SSC की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के जब फॉर्म निकले तुरंत अप्लाई करना और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना एज पर गिवन सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आती है बात सैलरी की। जी हाँ, हर कोई इस दुनिया में जो काम कर रहा है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स या फिर कोई भी, ठीक है, हर कोई सोचता है कि जो काम हम करने वाले हैं उसमें इनकम कितना होने वाला है। तो ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी जो है वो 35,000 to 1,51,000 स्टार्टिंग है। तो आप सोच सकते हो यार 35,000 से 1.5 लाख रुपए सैलरी काफी मायने रखती है। फार्मेसी के और किसी बैकग्राउंड में शायद ही होगी इतनी फीस, इतनी सैलरी, 1.5 लाख स्टार्टिंग, तो काफी अच्छा पोस्ट है। एग्जाम पैटर्न क्या है इसका कि फार्मेसी दो लेवल में होता है, ठीक है। एग्जाम एक तो फार्मेसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरे में जनरल नॉलेज के। फार्मेसी में जो है आपके जो भी सब्जेक्ट आपने बी फार्म में पढ़े हैं उसके पूरे सब्जेक्ट होंगे, उसके सारे टॉपिक्स होंगे, लेकिन कुछ स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं, स्पेशल टॉपिक्स होते हैं जिनको कवर किया जाता है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। और जनरल नॉलेज जो होता है, जनरल अवेयरनेस, उसको पढ़ के जाना, क्योंकि UPSC का एग्जाम है तो आपको पता ही है कि हर कुछ पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेता है UPSC में। तो जनरल अवेयरनेस आपको पता नहीं चाहिए और बेसिक इंग्लिश के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर का जो एग्जाम फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है? द रिटन टेस्ट और एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 2 एग्जाम पेपर्स एज शो बिलो। 2 पेपर में होते हैं। पेपर 1 जिसमें फार्मेसी के बारे में पूछा जाता है, जो कि मैक्सिमम मार्क्स वेरी करता है कि मैक्सिमम कितने ही मार्क्स का हो सकता है, लाइक 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, बट इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इस बात का ध्यान रखना।
नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो होते हैं वो 100 होते हैं हमारा फार्मेसी में से, और इसके लिए हमें 2 आवर्स का टाइम मिलता है। पार्ट 2 में जो हमारा पेपर होता है वो जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज बोल सकते हो, इसमें भी मार्क्स वेरी करते हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर 1 आवर का टाइम मिलता है हमें। सिलेबस की बात करूं तो जो भी आपने फार्मेसी में पढ़ा है वो सब, लेकिन इन सब के अलावा कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको स्पेशली टफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो वो स्पेशली सब्जेक्ट हमारे फॉरेंसिक फार्मेसी, मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से काफी हार्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करते हैं, इसमें भी सभी कुछ क्वेश्चन आते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, टैक्सोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर 2 जो होता है हमारे जनरल नॉलेज का होता है। जनरल नॉलेज विल बी द इंक्लूड नॉलेज ऑफ करंट अफेयर जो चल रहा है हमारे आजकल लाइफ में, हमारे कोविड की वजह से, तो इन सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। और द पेपर विल बी इंक्लूड हिस्ट्री एंड ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी के अभी इंक्लूड होता है इसके अंदर, और विदाउट स्पेशल स्टडी, कुछ स्पेशल स्टडी के बिना यार कोई भी स्टूडेंट इसको क्रैक नहीं कर पाता। मैं आपको कुछ बुक्स का रिकमेंडेशन करूंगा, वहां से पढ़ सकते हो। और ये बुक्स जो है, फर्स्ट है पीयूष ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट एंट्रेंस एग्जाम, एंड सेकंड है जीपैट कंपेनियन 17 एडिशन। ये दोनों बुक आपको जीपैट में भी काम आएगी और ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन में भी काम आएगी। ये दोनों बुक यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को यार ले लेनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाता है, इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। और बुक अगर हमारे पास क्वेश्चन पेपर होता है तो हमें आइडिया पता चलता है कि हम किस क्वेश्चन को कितनी देर में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ मेरी यार आज की वीडियो कंप्लीट होती है। होपफुली मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके बोलिए। अगर कमेंट में मैं आपको रिप्लाई नहीं करता हूं तो मेरे सारे सोशल हैंडल्स आपके सामने दिख रहे होंगे, आप वहां पे मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मैं आपको मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जहां तक मुझे पता होगा या फिर जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।